जिस उम्मती एक ही कब्र में जाना है, ये अमीर और गरीब सारे एक है, सुपरस्टार और गरीब सब एक है। जी इज्जत अल्लाह पाक ने दी है, उस इज्जत को इस तरीके से यूज करो कि जो स्टार हमारे सीने पे लगा होता है, उस स्टार पे कोई दाग ना आए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जब पाकिस्तान जीती थी तो अजीज किरदार निभाया था एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी ने जिसका नाम है मोहम्मद रिजवान भाई। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आज मैं रिजी भाई की वीडियो पर रिएक्शन करने वाली हूँ। बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। इस मुताले से मेरा हक बनता है कि मैं उनकी वीडियो पर रिएक्शन करूँ, पर आज का वीडियो थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे वॉरियर जो है ना रिजू भाई, वो कह रहे हैं कि उन्हें आज तक वो वॉचमैन का मारा हुआ गाल पे थप्पड़ याद है। विकेट कीपर रिजवान स्टिल रिमेंबर वॉचमैन स्लैप ऑन हिज फेस, ये वीडियो का टाइटल है। पर इतना मैं अपने बड़े भाई को अच्छे से जानती हूँ कि वो कुछ भी अगर बताते हैं ना तो वो अपने खुश मिजाज अंदाज में ही बताते हैं। वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते कभी भी, और अल्लाह पे इतना ज़्यादा भरोसा है उनको कि उनका कॉन्फिडेंस नूरानी, उनका चेहरा अलग ही दिखाई देता है। उनके कुछ वीडियोस देखने के बाद मेरा खुद का विश्वास अल्लाह पर काफ़ी बढ़ गया है। तो आज वो वक्त आ गया जब हम उनकी ज़िंदगी के अंदर की एक ऐसी कहानी सुने जो उन्होंने बहुत ही कम लोगों को बताई है। वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू लिसन इट। मुझे कहते क्या कर रहे हो यार, तो मैंने कहा यार मैंने ग्राउंड देखे, मुझे पीछे से एक थप्पड़ मारा है, ठीक है। कह रहे बाहर हो जब ग्राउंड के बच्चे मुझे अच्छी तरह याद है जब वो थप्पड़ पड़ा था ना, तो दोस्त मेरे पीछे हंस रहे थे। इज्जत को इस तरीके से यूज करो कि जो स्टार हमारे सीने पे लगा होता है, उस स्टार पे कोई दाग ना आए। पैसों की जरूरत पड़ी ना तो मेरा एक घर है तो मैं आपके लिए बेच सकता हूँ। उसने मुझे अच्छी तरह मुझे याद है, चाचा ने मुझे कहा था ना, मुझे आज तक मेरे अब्बू ने भी मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, ये मैं बता दूं। जो जितने मेरे नहीं बल्कि जितने भी फैंस हैं खुश है, तो उसके दिलों में भी अल्लाह पाक ही डाल रहा है कि वो मेरे से खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं PakTV.tv और मैं हूं हुस्न खान। दोस्तों, हर चैंपियन के बारे में लोग यही कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, मगर इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे चैंपियन मौजूद हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है और ये साबित किया है कि जब कुछ करने की भूख हो तो जीत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद रिजवान की, जो टीम पाकिस्तान की इस वक्त अहम ज़रूरत बन चुके हैं, बल्कि बहुत से लोग उनको मोहम्मद बाबर आजम के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो कुछ उनके साथ क्रिकेट और कुछ उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से भी हम बातें करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो शुरू करते हैं उनके साथ आज खास बातें। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाक के एहसानात है। एक राज की बात तो बताएं, हर वक्त हंसते मुस्कुराते, फिट, एथलेटिक बॉडी, ये सब कैसे हुआ है? देखिए जी, हर टाइम अगर अल्लाह से गुमान रखते हैं अच्छे इंशाल्लाह, क्योंकि दुनिया है ही एक चीज याद रखना, दुनिया में खुशी और गम, क्योंकि जन्नत में हमेशा जो है ना खुशियां होगी, जहन्नम में गम होंगे। तो इसलिए अगर दुनिया में खुशी गम दोनों ही है तो क्यों ना खुशी को ज्यादा बांट लिया जाए। रिजवान भाई, आप भी सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए, आपने भी बड़ी हार्डशिप सही है। जैसे हम शुभ अख्तर की कहानी सुनते हैं कि तांगे वाले से पैसे लेके वो स्टेडियम पहुंचे। शुएब मलिक कह रहे हैं कि एक रात उनको रेलवे स्टेशन गुजारना पड़ा, स्टेडियम जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसी कोई स्टोरी आपके साथ भी हुई जो एक्चुअल में मैं समझता हूँ कि जब आप कामयाब होते हैं तो वो स्टोरी आपके लिए मोटिवेशन बनती है कि आप सोचते हैं कि वो टाइम आप पे गुजर गया, आपने गुजार दिया, अब आप कुछ बन के दिखाएंगे लोगों को। देखिए जी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुझे इससे मोहब्बत थी। अगर मैं घर की बात करूँ, घर से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको ये जो जिस स्टोरी की बात आप कर रहे हैं तो ये बचपन की स्टोरी होती है। और मुझे जो मेरा दादा था वो मुझे सिर्फ पसंद करता था और उसको क्रिकेट पसंद था। बाकी हमारे फैमिलीज में ऐसा कोई नहीं था कि जो क्रिकेट को पसंद करता और मुझे कहता कि मेरे बैक पे खड़ा होता कि आप जाए, हम आपके साथ हैं। हाँ, चाचा ने ये कहा था एकदम, मुझे याद है अच्छी तरह, कि वो बेसिकली आपको पता है कि माइंड सेट अजीब सा होता है वो जो बड़े होते हैं। तो उसने शुरू में ये कहा था कि रिजवान, कहीं पे पैसों की जरूरत पड़ी ना क्रिकेट में खेलते खेलते, तो उसने कहा कि रिजवान, कहीं पे पैसों की जरूरत पड़ी ना तो मेरा एक घर है तो मैं आपके लिए बेच सकता हूँ। उसने मुझे अच्छी तरह मुझे याद है, चाचा ने मुझे कहा था ना। तो मेरा काका ये इस चीज में नहीं है, अगर मैं इस चीज पे खेलता रहूँ ना तो फिर अल्लाह पे गुमान किस तरह रह गया मेरा, फिर वो अल्लाह के तरह इसने मुझे आगे लेके जाना है। लेकिन अब आप चाचा को घर नया जरूर लेके दीजिएगा। तो यार ये भी कसम से, हालांकि देखे ये तो अलग चीज है, मगर आज तक मेरे अब्बू ने भी मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, ये मैं बता दूं। क्योंकि हमारे चाचा मेरे ही है, मगर अल्लाह पाक ने उनके अजीब वो है सिफात है उनके। तो ये शुरू में जब मैं था तो मेरे पास चीजें नहीं होती थी, सबको पता है, ना कोई बड़े खानदान से और ना कोई लो क्लास से, बस नॉर्मल सतह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि दादा मुझे टीवी लेके देता था कि मैचेस वगैरह इस पे खेल लूं, मतलब देख सकूं। तो मैंने एक दफा टीवी भेज दिया था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि उसके पैसे मैंने अपने जो हेड था हमारा अकेडमी में उसको दिए थे। तो मुझे एहसान का बल्ला लेके दिया था और
ग्रेपर एहसान के जो ना ग्रेपर उस टाइम होते थे वो लेके दिए थे, 2 चीज उसको लेके दिए थे। तो वो थोड़ा सा मुझे याद है कि यार शायद वो एक बता चीज है और ये मगर ये तो मेरी उस जात से है। मगर जो मुझे याद अच्छी तरीके से थोड़ा सा जो बताने वाली बात है, मैं जब अरबाब मियां स्टेडियम को देखने गया था पहली दफा कि मैं अरबाब मियां स्टेडियम को देखूं कि ये है कहाँ और कैसे, मतलब वो दरमियान की बात। तो जब मैं गया तो मुझे पहली दफा अरबाब मियां स्टेडियम नहीं मिला कि कहाँ है, क्योंकि वो एक छोटा सा गेट था, बड़ी सी दीवार थी व्हाइट और बिल्कुल गोल से, तो मुझे फील ही नहीं हुआ। वहां गए, वापस आया, दोस्तों के साथ गया था। अगली दफा फिर दिल ने चाहा, मैंने कहा यार अरबाब मियां स्टेडियम तो देख लो अंदर से कैसा होगा कैसे नहीं होगा। तो वो जब दोस्तों के साथ गया तो वो अब किस्मत ये थी कि वहां से कोई गेट, अब मैं घूम देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला कि यार अरबाब मियां स्टेडियम है वहां पे, गेट भी नहीं छोड़ रहे यार कैसे स्टेडियम है। तो जब मैंने वहां किस्मत ये थी कि वहां से कोई अंदर से बाहर निकला तो मुझे किसी ने इशारा किया कि वो अरबाब मियां स्टेडियम वो है। मैं आगे गया तो देखा गेट खुला, वो बंदा निकला है। मैं अंदर मैं गया, थोड़ा सा नीचे से देखा है, मैं वही था, अंदर गया। अंदर अब मैं गेट में खड़ा हूँ दोस्तों के साथ। अब इतने में ग्राउंड्समैन आया पीछे से, मुझे कहते क्या कर रहे हो इधर? तो मैंने कहा यार मैंने ग्राउंड देखे, मुझे पीछे से एक थप्पड़ मारा है, ठीक है। कह रहे बाहर हो जाओ ग्राउंड के बच्चे। तो वो दोस्त अभी भी मुझे याद है कि अगर दोस्त तो मुझे अक्सर वो तंग भी करते हैं कि यार वो मैं ग्राउंड्समैन का नाम तो नहीं लेता, मगर मुझे अच्छी तरह याद है जब वो थप्पड़ पड़ा था ना तो दोस्त मेरे पीछे हंस रहे थे। तो मुझे भी क्या था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मगर अभी आज भी मुझे याद है अगर वो मेरे सामने आ जाए ग्राउंड्समैन तो इंशाल्लाह उसकी अच्छी खासी गप होगी मेरी। मगर पीछे 7-8 साल हुए कम पेशावर में अभी खेले भी नहीं, तो इसलिए मगर वो मुझे अच्छी तरह ये वाकया याद है। लेकिन उससे आप जादू की जप्पी जरूर दिएगा, क्योंकि वो देखें आपकी याद में एक वो चीज भी जमा हुई है और शायद इसी चीजों ने आपको फिर क्रिकेट की तरफ लेके भी आई है। मैं यकीन करें कि मैं यही चाह रहा हूँ कि जब वो कभी मुझसे किसी तरीके से मिले तो उसको मैं जरूर एक जादू की जप्पी दूंगा, क्योंकि मुझको ये नहीं पता, उसको तो खैर पता होगा, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो किस स्टेडियम पे है, कहाँ पे कर रहा है क्या नहीं। मगर मैं इंशाल्लाह नियत की कि जब पेशावर जाऊंगा, क्योंकि अभी काफी अरसा हुआ, 6-7 साल हो गए पेशावर से बाहर ही खेलते आ रहे, इतना मौका नहीं मिला वहाँ पे, मगर इंशाल्लाह इसको मैं ढूंढ लूंगा, से मिलूंगा इंशाल्लाह। लेकिन लोग भी आपसे बहुत खुश हैं, आप खुद तो खुश हैं, आपके क्रिकेट फैंस बहुत खुश हैं, खासकर आपके गेम को लेके और सबसे बढ़ के आपका एटीट्यूड को लेके। ये सब दोनों चीजें कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जी, कुछ चीज़ें अल्लाह की सिफात होती है हर इंसान में, क्योंकि वो नेचुरल होती है, जिसमें आप अपने आप पे नहीं कह सकते कि मेरी तरफ से। और मेरे ख्याल से जो नेचुरल चीज़ें वो अल्लाह की सिफात, जैसे अगर अगर आप हमारे प्लेयरों में भी बात करते हैं अक्सर, तो हमारे कुछ प्लेयर्स के पास नेचुरल सिफात है, जैसे बाबर भाई है और उसके पास कुछ नेचुरल चीज़ें, हम शुरू में कहते थे कि अहमद शहजाद भाई, अहमद भाई के साथ उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, इनके पास नेचुरल कुछ चीज़ अल्लाह की तरफ गॉड गिफ्टेड थी। तो ये वो चीज़ें तो शायद इस इखलाक भी अल्लाह की तरफ से, हंसी मजाक भी अल्लाह की तरफ से, शायद इसलिए। और ऊपर से बड़ी बात, मेरे जो जितने मेरे नहीं बल्कि जितने भी फैंस हैं खुश है, तो उसके दिलों में भी अल्लाह पाक ही डाल रहा है कि वो मेरे से खुश रहे। रिजवान भाई, मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ जो मीटिंग हुई थी वो जहाज के अंदर हुई थी, शायद श्रीलंका टूर था हमारा। तो अब बड़ी सिंपल मुझे नजर आए, अगरचे आपके भी पहला दूसरा टूर ही था, मगर फिर भी उसके बाद भी अब आप माशाल्लाह बड़ा नाम है आपका। तो मेरे एक दो दोस्त बता रहे थे कि आप अब भी वैसे ही रहते हैं जैसे आप क्रिकेट टीम आने से पहले थे, वैसे यारों दोस्तों के साथ गली मोहल्लों में घूमते फिरते बैठते हैं। सना भाई, चेंज किस चीज का? जिस उम्मत ही एक ही कब्र में जाना है, ये अमीर और गरीब सारे एक है, सुपरस्टार और गरीब सब एक है, जो जूनियर है वो जो सुपरस्टार है एक ही है ना। सिर्फ हाँ ये ख्याल रखना चाहिए कि जो इज्जत अल्लाह पाक ने दी है उस इज्जत को इस तरीके से यूज करो कि जो स्टार हमारे सीने पे लगा होता है उस स्टार पे कोई दाग ना है, कि जो बंदा ये कहे कि यार इसको अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है और ये जो ना अपने स्टार की अहमियत नहीं रख रहा। हाँ वो चीज अलग है। क्रिकेट के लिए तो हम सब रिजवान भाई को देखते ही हैं, बट ही इज़ बियॉन्ड दैट अ वेरी बिग पर्सनैलिटी। लाइफ बड़ी सिंपल होती है, इसे कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हम खुद होते हैं। ऊपर वाला तो यही चाहता है कि हम एक साथ रहें, मिलजुल करके प्यार से रहें, हंसते खेलते, पर हम इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़, हेट्रेड, गलत भावना, जेलसी डाल देते हैं। उसी से ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जब इनके पास उतना ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था नहीं थी तब भी ऐसा नहीं था कि दुखी हो गए हैं या ये किसी से कंप्लेंट्स कर रहे हैं। रिजी भाई ने अपना टीवी बेच दिया फीस पे करने के लिए कोच साहब को, और ये चीज़ वो हंस करके बता रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो रो रहे थे इस चीज़ पे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और शोहेब अख्तर साहब का भी मैंने इंटरव्यू देखा था, वो भी हंस कर ही बता रहे थे तांगे वाली जो स्टोरी थी। तो ज़िंदगी के इस प्यारे से सफ़र में हज़ारों कठिनाइयाँ हमारे सामने आएंगी, पर ये हम पे निर्भर करता है कि हम उन प्रॉब्लम्स को एक स्माइल के साथ फेस करें या फिर सैड होकर के फेस करें। और डेफिनेटली यार खुशी के साथ अगर हम किसी भी दिक्कत को देखें
तो दिक्कत कहाँ रहती है, फिर तो वो भी खुशी के पल हो जाते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, पर अल्लाह पाक से भरोसा कभी मत उठाना। रिजवान भाई इस चीज़ के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हार्डशिप्स क्या रिजू भाई की ज़िंदगी में नहीं आई, इनके साथ तो ऐसी ऐसी हार्डशिप्स हुई हैं कि मैं बयां करने बैठूं तो मेरा भी दिल रोता है सोच कर के कैसे उनकी डॉटर का इंतकाल भी हो गया था। उस लेवल के दुख के साथ ग्राउंड पे खड़े होकर के खेल पाना अनइमेजिनेबल है हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए। इनकी बातों पर ही हमने अमल कर लिया ना तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी हमारी। ये सब वही बातें हैं जो एक इस्लामी तालीम की बात होती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं निधि शर्मा उर्फ किलाया रिएक्ट्स मिलती रहूंगी रोज़ाना ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ, ताकि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी हो सके। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।